बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह के बारे में मालूमात देंगे जो कराची में इस वक्त हॉट एरियाज़ में चल रहा है, ख़ास तौर पे लीज़, क्योंकि अब अपना घर अपना आशियाना के नाम से गवर्नमेंट की स्कीम आई। लोग तलाश कर रहे हैं सूरी साहब को जगह बताएं कहाँ पे जहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएं। और इसके अलावा जो तेज़ मार्केट है इस वक्त, उसमें से एक जगह है सादी गार्डन। तो सादी गार्डन के बारे में आज हम जानेंगे, मालूमात देंगे आपको। इंतखाब सूरी प्रॉपर्टी अपडेट से आपके साथ मुखातिब हैं और मेरे साथ इस वक्त सादी टाउन में हम बैठे हुए हैं और मेरे साथ दानिश भाई हैं। दानिश भाई उस्मानी बिल्डर्स एंड डेवलपर के नाम से इनका यहाँ कारोबार भी है, बिज़नेस भी है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हम सादी गार्डन पे बात करने जा रहे हैं। पहले मैं दानिश भाई से चाहूँगा तारुफ ज़रा दानिश भाई करा दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश भाई, दानिश मुश्तबा नाम है मेरा और 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन दोनों काम कर रहे हैं। और सादी टाउन, सादी गार्डन, आपको पता है कि ये सोसाइटी पार्कलैंड के अंडर में आती है। तो जब से ये प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन और सारे मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो बैंकर हजरात हैं, स्टाफ लोन है, प्राइम मिनिस्टर लोन है, यहाँ पे इजीली इनको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाती है। किसी किस्म की कोई इशू नहीं होता। मेन इशू होता है कि अक्सर जो क्लाइंट आ रहे होते हैं वो पूछते हैं भाई कंप्लीशन प्लान मालिक देगा या नहीं देगा। सारे डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड हम कर देते हैं, पार्कलैंड की एनओसी भी दे देते हैं, एनडीसी भी दे देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद एंड टाइम पे हमारे पास जो कस्टमर है वो कहता है यार ये कंप्लीशन प्लान ऑनर देगा या हम देंगे, क्योंकि ऑनर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है, ऑनर नहीं देता कंप्लीशन प्लान। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा होता है, वो पहले ही वो चीज़ों को टाइड अप होकर चल रहा होता है और फिर कंप्लीशन प्लान वो ऑनर नहीं देता। कुछ बैंक्स हैं जो कंप्लीशन प्लान नहीं मांगते, फ्रेश एनडीसी के ऊपर उसको अप्रूवल दे देते हैं। अब ये सारी जो है बैकएंड में चल रही होती हैं कि मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम, जैसे जो भी पीछे से आ रहे हैं बैकग्राउंड अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने ब्याह पे इसको मतलब कि एग्ज़ाम करवा देते हैं, कंप्लीशन प्लान को वो आगे की तरफ ले चलते हैं। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 केस करवाए हैं पीएम लोन के, उस पर कंप्लीशन प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, उन्होंने करवा दी। और अच्छा। अभी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, सेल लीड के हम करीबी हैं, नियरेस्ट ही हैं। और 1 जुलाई से आपको पता है कि प्रॉपर्टी का टैक्स भी कम होने वाला है। तो 1 जुलाई की वजह से तो काफ़ी जो हमारे जो कस्टमर हैं जो सेल लीड करवाना चाह रहे हैं वो 1 जुलाई के बाद ही करवाएंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से, ऑनर और बायर की तरफ से, के प्रॉपर्टी के टैक्स में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है। तो इसी वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो रही हैं। और सादी गार्डन में इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है, स्पेशली सादी गार्डन का जो ब्लॉक 5 है और 7 एक्सटेंशन, इन दोनों में यहाँ पे पानी और गैस उसमें 7 एक्सटेंशन में है और गार्डन में जो है गैस अभी नहीं आई है। ठीक है। वो फर्दर जो है बिल्डर की जितनी भी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी तो इन फ्यूचर वहाँ पे भी आ जाएगी। और इस वक्त जो है सुपर हॉट सादी गार्डन का ब्लॉक 5, जहाँ पे पानी, बिजली के मीटर वगैरह लग चुके हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बैक तो दानिश भाई, इस वक्त बहुत से लोग चाहते हैं कि बैंक के पूछते हैं कि यार तो तरीक़ेकार ज़रा वज़ाहत करें किस तरह होगा। असल में देखें, इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो लास्ट जो टाइटल होगा, जनरल पावर अटर्नी होगा या तो फिर सेल लीड होगी, वो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको। और A to Z चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए होता है। जब से प्रॉपर्टी बिल्डर ने दी, बिल्डर से लेके म्यूटेशन कितनी हुई आपकी, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अलॉटी चाहिए होता है और कंप्लीट A to Z, यानी कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए होगी। और सर्च निकलता है। हाँ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसमें अलॉटमेंट लेटर भी होता है, एलोकेशन लेटर भी होता है, ग्रीन पेपर जो जितने भी पार्कलैंड के हैं, म्यूटेशन सारी आ जाती हैं उसके अंदर। उसके बाद जो रजिस्ट्री जो निकलती है उसमें से सेल लीड वगैरह और कैंटोनमेंट बोर्ड से फ्रेश एनडीसी इनको रिक्वायर्ड होती है। पार्कलैंड से भी एनओसी चाहिए होती है और कैंटोनमेंट बोर्ड से भी चाहिए होती है। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपको इजीली लोन आपको मिल जाता है। जितने भी होते हैं आप केस अपना करवाएंगे, आपका केस अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई भी पेपर आपका सीटीसी हुआ तो वो आपका केस रिजेक्ट है। सीटीसी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी केस अप्रूवल नहीं होती, क्योंकि जितने भी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो अप्रूवल, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तो मसला नहीं होता। सीटीसी नाज़रीन उस डॉक्यूमेंट कहते हैं जिसमें कोई एक पेपर, 2 पेपर कोई दोबारा यदि मिस हो जाए, खो जाए तो उसके बाद दोबारा उसके सीटीसी फाइल मेन पेपर में से कोई हो जाए तो वो फिर वो सीटीसी फाइल पार्कलैंड का जो भी मेन पेपर होगा, ग्रीन पेपर
वो CTC होगा, म्यूटेशन होगी, अलॉटमेंट लेटर होगा, एलोकेशन लेटर होगा, जो भी होगा, प्रोविजनल ऑर्डर होगा, तो वो कोई भी पेपर आपका CTC निकलेगा तो बैंक रिजेक्ट कर देगा उसको। तो जो भी नाज़रीन इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट ज़रा जिस स्टेट एजेंट से ले रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उसको वेरीफाई करवा के फिर डील को आगे लेके जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंफर्म दिस इज द क्लियर। जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जिससे भी एजेंट से कर रहे हैं, उनको पता ही होता है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या इशू है क्या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो होती है वो कम हो जाएगी। अगर CTC होगा, अगर वो मिसाल के तौर पर डाउट पैदा हो जाता है, फिर जब बैंक को रिजेक्ट कर लेता है। हाँ, 160 की अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू है तो वो 120 125 पे आप आ जाएंगे। वो एक्चुअल वैल्यू आपकी इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको फिर नहीं मिलेगी। अच्छा, शादी गार्डन पे हम बात कर रहे थे, कुछ प्राइसेस ज़रा सा इस वक्त बताइए क्या है। शादी गार्डन में देखें जो मिनिमम जो प्राइसेस जो चल रही हैं 55 से लेके 60 तक के प्लॉट मिल जाते हैं ट्रांसफ़र। और उसके बाद अगर आप लीज़ की तरफ जाते हैं, लीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई हुई है शादी गार्डन ब्लॉक 5 में, ब्लॉक 4 में, 7 एक्सटेंशन और सीरू के 7-3 में। तो उसमें मिनिमम जो प्लॉट आपको मिल जाता है कम से कम 85, 80, 90 तक रेट पहुंच चुके हैं। लोग 1-1 करोड़ भी मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा हॉट तो सुपर 5 है, ब्लॉक 5 में मेरे ख्याल में करोड़ शादी गार्डन ब्लॉक 5, क्योंकि ये शादी टाउन और शादी गार्डन की जो ब्लॉक 5 है उसकी प्राइसेस तकरीबन सिमिलर हो गई हैं। अच्छा, 5-10 लाख का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में तेज़ी इतनी है, सारी चीज़ें इजीली हैं और फिर हाईवे से भी करीब है, डॉक्यूमेंट्स में भी कोई इशू नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इस वक्त अभी सुपर हॉट जो है ना शादी गार्डन का ब्लॉक 5 चल रहा है। और लोएस्ट कहाँ मिलेंगे प्राइस? जैसे लोवेस्ट चलेंगे ब्लॉक 3 में ले लें, ब्लॉक 2 की बैक साइड पे ले लें आप। प्रॉपर्टी सारी क्लियर हैं, डॉक्यूमेंट A to Z क्लियर हैं, लेकिन लोकेशन के हिसाब से प्राइसेस हैं। मेन पे शुरू में लेंगे तो कुछ और हैं, पीछे ले लेंगे तो कुछ और हैं। तो ये सारी डिपेंड करता है कि लोकेशन के ऊपर ना, कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ बाय कर रहे हैं और लोकेशन क्या है। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया दानिश भाई का। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम मज़ीद शादी गार्डन के तफसील से बात करेंगे। आज हमने जो वीडियो में कवर किया है वो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और लीज़ के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से, और साथ साथ प्राइसेस भी आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह दानिश भाई बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी शादी गार्डन, शादी टाउन में आप दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हम ख़ुद भी वहाँ पे एसन टाउन में बराबर में हमारा दफ्तर भी है, तो आप दिए नंबरों पर रब्ता करें। तो यहाँ पर आपको कोई चीज़ चाहिए तो हमसे आप डील कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।